लाइट जो है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव्स, है ना। इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेटिंग साइमल्टेनियसली, माने एक साथ आगे बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक ही साथ ध्यान देना है, एक चीज और उसमें ऐड करना था, साइनसॉइडली। हाँ, साइनसॉइडली मतलब इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव बोथ फॉलो साइन कर्व, दोनों ही साइन कर्व फॉलो करते हैं, साइन कर्व, है ना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइनसॉइडल, ठीक है ना। मतलब देखिए इलेक्ट्रिक वेव ऐसे जाएगा, आप समझिएगा, बढ़िया समझिएगा, अभी एक क्वेश्चन इससे पक्का है आएगा, अभी जो मैं बताने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिक वेव ऐसे जाता है, इस तरह से, ऐसे माने वर्टिकली जा रहा है ना, वेव के रूप में इलेक्ट्रिक वेव ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, और मैग्नेटिक वेव ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। इलेक्ट्रिक वेव जा रहा है वर्टिकल, है ना, और मैग्नेटिक वेव कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल, और दोनों एक साथ जा रहे हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं, सेम फेज में जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक वेव ऐसे जा रहा है, इस तरह से ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक वेव भी ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ठीक है ना, और दोनों ही साइन कर्व फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एक बात हम लोग समझेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे आप जानते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, बोलिए तो, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए पूरा नाम बोलिए, पूरा नाम, बारी बारी से बोलिए ना, उधर से बोलिए, ये चैप्टर 1 का है ना। हाँ बोलिए, इधर से बोलिए, आप बोलिए, आपकी भी बारी आ रही है। परमिटिविटी और इसको बोलेंगे, हाँ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। क्या बोलेंगे, सुनिएगा, इलेक्ट्रिक तीन चीज इसमें है, एक ही चीज को समझिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग समझने जा रहे हैं, जिसका इसमें यूज होगा। ये है एप्सिलॉन नॉट है, फिर एप्सिलॉन एम होता है, फिर एप्सिलॉन आर होता है, क्या क्या है, नाम है मालूम है, इट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर मीडियम, इसका रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, देखिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, या फॉर फ्री स्पेस, या वैक्यूम को भी बोलते हैं, वैक्यूम, है ना। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर मीडियम, किसी मीडियम का, इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अच्छा, ये परमिटिविटी मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय परमिटिविटी। देखिए फिजिक्स में क्या है ना, एक चीज को थोड़ा बढ़िया समझेंगे ना तो थोड़ा मजा आएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा, है ना। और रट के याद रखने से क्या होता है ना, जैसे ये कहावत में बोला जाता है कि कोई किसी से अगर आप कुछ झूठ बोल देते हैं ना, झूठ जो शब्द नहीं है, झूठ आप बोल देते तो उसको अलग से याद रखना पड़ता है कि इससे क्या बोले थे, जब अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो क्या बोलना है, याद रखना पड़ेगा, आप झूठ बोले, है ना। तो उसी तरह से पढ़ाई में क्या है ना, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई में क्या है कि अगर समझ के अगर आप रखेंगे ना, समझ करके, तो याद नहीं रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो देखिए परमिटिविटी क्या है, परमिट से बन गया परमिटिविटी, परमिट माने क्या होता है, अलाउ करना, परमिट मतलब अलाउ करना। जैसे कोई आ रहा है तो बोलिए यू आर नॉट परमिटेड टू कम इन द क्लास, यू आर नॉट परमिटेड टू अटेंड द क्लास, है ना, बोल सकते हैं सर। तो परमिट माने अलाउ करना, परमिटिविटी क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, कॉपी लाइए थोड़ा सा, देखिए जैसे ये है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये है, एक कॉपी है ना, या मोटा में कॉपी रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू प्लेस 2 चार्जेस ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस कॉपी, दिस नोटबुक, है ना, अगर दोनों साइड में अगर आप कोई चार्ज रखेंगे, दे विल आल्सो अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है ना। तो
जब बिल्कुल वैक्यूम है और दोनों चार्ज लगे हैं तो कितना इफेक्ट दोनों पे पड़ रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। और जब इसके बीच में, इसके आगे पीछे मैंने बाएं दाएं रख देते हैं, दोनों चार्ज के बीच में अगर कुछ मटेरियल मीडियम रख देते हैं, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, और तब कितना ही पास होने देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। दैट इज परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है, देखिए इसको ऐसे बोलेंगे, ध्यान देना है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, सुना क्या मैंने बोला, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम दैट टेल्स दैट, या which tells that how much electric effect is transmitted through this medium, है ना। इस मीडियम से कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट होगा, कितना ये पास होने देगा, कितना ये जाने देगा अपने से होकर, है ना। दैट इज नॉन एज, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। समझ बात ना। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ये एक्चुअली आपने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में, ये आया था, ऐसा याद है, ये आया था K = 1/4πε0 था ऐसा। अब K का वैल्यू क्या था, हाँ 9 × 10⁹ क्या क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और देखिए तो इसको लेके चलेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आएगा तो कितना आ जाएगा मालूम है, डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, हाँ हाँ वो तो होता ही है, ऐसा रखने में कितना होगा तो हो जाएगा, देखिए 1/4π × 9 × 10⁹ ये हो जाएगा, देखिए पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ, है ना। चलिए ये समझ में आ गया। तो ये है, दिस इज कनेक्टेड टू, या दिस इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये किससे कनेक्टेड है, किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। अच्छा ये क्या है, इसको मालूम है, इसके बारे में, हाँ क्या इसका नाम बोलिए, पूरा नाम बोलिए, ये मैग्नेटिक चैप्टर में आया था, और किस लॉ में आया था, किस लॉ में, हाँ बायर सेवर्ट लॉ में आया था। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, अब सब लोग जानते हैं, बोलिए, परमेबिलिटी किसका, पूरा नाम बोलिए, आप ध्यान रखें सब पूरा नाम बोलिए। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हेलो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू 4/10⁷ लगभग पहुंचने जा रहे हैं, पहुंचिए बोलते हैं। एक्चुअली ये ऐसा था, μ0/4π था, और इसका था 10⁻⁻⁷, और क्या था इसके साथ में, इसे तो भूल गए, है ना, याद इतना थोड़ा रहता है। कहाँ से आया था, बायर सेवर्ट से। तो देखिए एक बार मैं बताता हूँ, खास देखिए, एक मिनट आपकी क्या है, सुनिए विशेष बात क्या है, टेस्ला, हाँ टेस्ला, और बस खाली टेस्ला, हाँ 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 आएगा आएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, किस चीज को याद रखने का तरीका है, किसके साथ एसोसिएटेड है उसको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला ऐसा था एक्चुअली, ये μ0/4π और था I/dl बाई r², हाँ। तो देखिए अब इसका निकालेंगे ना, तो देखिए μ0/4π आएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा था, ये हो जाएगा देखिए db r² बाई I/dl sin थीटा, हुआ कि नहीं। तो देखिए यही से ये तो नंबर है 4π, ये तो नंबर है ना, तो इसलिए देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा मालूम है, देखिए db क्या है, db क्या है, अभी मत लिखिए, मैं मिटाऊंगा, db क्या है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका हो जाएगा टेस्ला, ऐसे देखिए टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन नीचे वाला भी तो डीएल लेंथ है मीटर में कट जाएगा, ये हो जाएगा देखिए टेस्ला मीटर पर एम्पियर, होगा ना। तो ये हो जाएगा देखिए टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देखिए सब याद रखने का टेक्निक है ना, रट के नहीं समझ, याद रखना है समझ के। इसलिए देखिए हमको पढ़ाना क्या है, लेकिन पढ़ाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जरूरत है, बात समझे ना, बात समझे ना, इसका जरूरत है इसलिए। अब देखिए यहाँ से μ0 आएगा तो क्या हो जाएगा, μ0 हो जाएगा देखिए 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर।
अब हम लोग थोड़ा चेक करके देखते हैं, जो मैंने बोला ना कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैसे जानेंगे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो देखिए चेक करके देखते हैं। देखिए ये है आपका एप्सिलॉन नॉट, ये है आपका म्यू नॉट। थोड़ा चेक करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है ना। कुछ तो निकलेगा जरूरी है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है कितना, वहां आता है 1/4 पाई into 9 into 10 की पावर 9, और क्या देखिए पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट कितना है, म्यू नॉट कितना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। अच्छा परमेबिलिटी मतलब, परमिएबल मतलब बायोलॉजी किनका सब्जेक्ट है, बायोलॉजी। हाँ बायोलॉजी में आपने पढ़े, हाँ सेल आपने पढ़ा होगा ना, सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है ना, सेल लेयर, वो परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो है ना आर पार आ जा सकते हैं। तो जो परमिटिविटी का जो मीनिंग था ना, परमिएबिलिटी का भी सेम मीनिंग है। यहाँ पर भी उसी तरह से देखिए, यहाँ इसी तरह समझेंगे कि जिस तरह से, जैसे मान लिया दो मैग्नेट अगर है, तो दो मैग्नेट को ऐसे ही अगर हम रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को आइदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और दे रिपेल ईच अदर। बट व्हेन यू प्लेस two magnets on either side of this notebook, then they will also attract or repel each other, है ना। That means magnetic field can also pass through this notebook, बस में इससे भी पास हो सकता है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, क्या बोलेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम which tells that how much magnetic effect is transmitted to this medium। इस मीडियम से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है ना, दैट इज डिटरमाइंड बाय द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बात समझे ना। फ्री स्पेस हो गया, फ्री स्पेस हो गया वैक्यूम के लिए। अगर ये रहता तो यहाँ म्यू एम देते हैं, यहाँ पर म्यू एम फॉर मीडियम। बात समझे ना। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ये म्यू नॉट क्या है बोलिए तो, म्यू नॉट देखिए है 4 पाई इनटू कितना 10 टू द पावर -7 और कितना टेस्ला मीटर पर एम्पियर यही ना है। तो देखिए आप 4 पाई कट गया। चेक करके देखते हैं क्या होता है ना। तो देखिए हो गया म्यू नॉट, यहाँ देखते हैं ऐसा करते हैं, नंबर वाला एक साथ कर देते हैं। देखिए नीचे है 9 into 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -7 को नीचे ले आते हैं, क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। अच्छा देखिए तो यहाँ पर न्यूटन, और देखिए पर मीटर स्क्वायर है या मीटर है, क्या होगा एक बचेगा। हाँ यहाँ देखा जाएगा, यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए ये कूलम स्क्वायर है ना। कूलम को क्या लिखते हैं, देखिए फिर मैं साइड में रफ कर रहा हूँ। कूलम को क्या लिखेंगे, कूलम को तोड़ेंगे तो क्या लिखा है, एम्पियर इनटू सेकंड। हाँ एक्चुअली देखिए फार्मूला था I = Q/T, ये हुआ एम्पियर होगा कूलम पर सेकंड। कूलम क्या हो जाएगा एम्पियर सेकंड, याद रखना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा ना, ये तो मैंने लिख दिया है। अब टेस्ला को क्या लिखेंगे बोलिए, टेस्ला को तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक यूनिट। तो टेस्ला को तोड़ना सिंगार है ना, उसको ब्रेक करना है छोटे स्मॉलर यूनिट्स में। तो कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं। देखिए आपने पढ़ा था मैग्नेटिक चैप्टर 4 में पढ़ा था, F = I/L/B, ये पढ़े थे नहीं। तो यहाँ से खींच के निकालिए बेचारे को B को, तो यहाँ हो जाएगा I/L sin थीटा। होगा नहीं हो तो मिटा देंगे, ठीक है। टेस्ला इक्वल टू क्या होगा, हाँ न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर या पर एम्पियर पर मीटर, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा तो नंबर है, इसमें यूनिट्स होगा नहीं। इसका मतलब कि टेस्ला को क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, होगा ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे टेस्ला को लिखेंगे न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, और उस पर एम्पियर स्क्वायर पर एम्पियर रहता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। देखिए ध्यान से यहाँ से लिख सकते हैं 9 into 10 की पावर कितना 16। अच्छा यहाँ क्या होगा, देखिए न्यूटन। अब देखिए यहाँ क्या होगा, एम्पियर का पावर -2 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ बोलिए, तो m की पावर कितना बोलिए -2, इसकी पावर
बाकी सब कट गया, कैंसिल। अब देखिए क्या देखिए, ओके, कोई दिक्कत? देखिए क्या होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको लिख देते हैं 9 into 10 the power 16, 9 into 10 the power 16। और देखिए यहाँ पर मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझने की जरूरत है। क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 3 into 10 the power 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देखिए हम कोई बेईमानी नहीं किए शुरू से, जो भी है सब सामने कर रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या होगा, देखिए तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट 1 by c स्क्वायर, तो यहाँ से c निकालेंगे, c स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 1 by एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। इसके बाद आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 by एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। इससे प्रूफ होता है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हुआ, समझ कि नहीं कि लाइट